Hello dear students, welcome back to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rokhani, your English educator. Class 8 students, as you all know and as you all can see, इस वीडियो में हम करेंगे एक मज़ेदार क्विज जो कि होगा MCQs पे बेस्ड ऑन आवर चैप्टर नंबर 6 टेस्ट बाय द मेरिकल। तो फटाफट से इन्फॉर्म कर देती हूँ कि चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन एक्सरसाइजेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चैप्टर अच्छे से पढ़ के आइए क्योंकि MCQs में क्या होता है ना, आपको चैप्टर के कॉन्सेप्ट और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड उसी के साथ मैं इन्फॉर्म करती हूँ कैसे चलेगा। देखो MCQs यानी क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी आपको चॉइस दी जाती है, चूज करिए। एक क्वेश्चन है ABCD करके 4 ऑप्शन होते हैं। जो भी आपको लगता है, डोंट वेस्ट एनी टाइम, फटाफट से, क्योंकि अगर पढ़ा होगा ना तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ऑप्शन सिलेक्ट करने में। जो ऑप्शन लगता है उसको कॉमेंट करके आंसर बताइए एंड कुछ ही सेकेंड में मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी। सो कहाँ पे करना है, नीचे कॉमेंट्स वाला सेक्शन है, वहां पे क्वेश्चन नंबर लिखना, डैश लगाना और अपना ऑप्शन लिखना। ओके, सो हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। टेस वेंट टू द ड्रग स्टोर डैश A to buy a miracle, B to meet the chemist, C to meet the chemist's brother या D to buy chocolates। टेस्ट के ऊपर कहानी थी, है ना, एक लड़की है छोटी सी, उसके ऊपर कहानी थी। तो वो ड्रग स्टोर गई। ड्रग स्टोर बेसिकली क्या होता है, मेडिकल शॉप को ही ड्रग स्टोर कहते हैं, है ना, जहाँ से दवाइयाँ खरीदते हैं। तो टेस्ट मेडिकल शॉप गई थी। क्यों गई थी, तो इन चारों में से क्या रीजन है। नाउ एक चीज और बताऊंगी, जब MCQ करते हो ना सॉल्व, तो क्वेश्चन को मैक्स 2 बार पढ़ा करो आराम से। तीसरी बार पढ़ोगे ऑप्शन बदलते हो। ये एक्चुअली एक ट्रिक है, जब आप बड़े होकर कॉम्पिटिटिव्स देते हो ना, तो बच्चे क्या करते हैं, घड़ी 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 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमको ऐसा रूल बताया गया है कि आप क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, आराम से पढ़ो। तीसरी चौथी बार पढ़ोगे ना, आप ऑप्शन बदलोगे, क्योंकि अगर इंसान ने पढ़ा होता है ना तो 2 बार में ही आंसर आ जाता है। तो अगर आपको इसको पढ़ते ही आंसर आ गया, बहुत सिंपल है। क्या खरीदने गई थी वो खरीदने गई थी मिरेकल। मिरेकल यानी क्या होता है, चमत्कार, क्योंकि एक चमत्कार ही उसके भाई को बचा सका। तो टेस को ये लगता है कि मिरेकल शायद कोई दवाई का नाम है, तो वो जाती है ड्रग स्टोर क्या खरीदने, मिरेकल खरीदने। ओके, सो क्वेश्चन 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A। इस पैटर्न में आप आंसर देंगे। ऑलराइट, सो गेट रेडी फॉर क्वेश्चन 2। द डॉक्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय डैश। A. Tess's way of speaking, B. Tess's concern for her brother, C. Tess's love for her parents, D. None of the above। So याद कीजिए, केमिस्ट के वहाँ पे जो उसका भाई था वो डॉक्टर था, तो वो टेस्ट के किस बात से इम्प्रेस हुआ, यानी क्या सोच के उसे लगा कि यार मुझे ऑपरेशन कर लेना चाहिए इसका फ्री में। तो क्या बात थी, टेस्ट के बोलने का तरीका, टेस्ट का अपने भाई के लिए कंसर्न, उसका पेरेंट्स के लिए प्यार, या नन ऑफ द अबव। सो बहुत सी बेसिक सी बात है। टेस्ट का छोटा भाई था एंड्रू, वो क्यों गई थी, उसके लिए मेरिकल लेने, बेसिकली उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिखता है कि वो खुद इतनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन अगेन उसको अपने भाई की कितनी चिंता है। तो उस चिंता को देख के जो है ना, डॉक्टर इम्प्रेस हुआ कि इतनी छोटी सी बच्ची जो है अपने यंगर ब्रदर यानी अपने सिबलिंग की इतनी केयर कर रही है। ओके, सो B हो जाएगा। टेस इज कंसर्न फॉर हर ब्रदर। कंसर्न का मतलब वही होता है, चिंता होना, किसी की केयर करना। ओके, चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्विकली बताइए इसका आंसर। ओनली अ मिरेकल कुड सेव एंड्रयूज लाइफ बिकॉज। ऐसा क्यों कहा गया कि एक चमत्कार ही एंड्रयू की जिंदगी बचा सकता है। सो इज इट A, द डिजीज वॉज इनक्योरेबल। इनक्योरेबल यानी वो क्या, उसे ऐसा डिजीज था जो ठीक ही नहीं हो सकता, जैसे होता है ना कुछ कैंसर लास्ट स्टेजेस में या इस टाइप की डिजीज जो कभी ठीक नहीं हो सकते, क्या ऐसा डिजीज था उसे। या B, देयर वर नो गुड डॉक्टर्स अवेलेबल एट दैट प्लेस, या फिर ऐसा था आसपास कोई अच्छे डॉक्टर नहीं थे। द हॉस्पिटल वॉज वेरी फार, हॉस्पिटल बहुत दूर था। या फिर हिज पेरेंट्स हैडंट इनफ मनी टू बेयर द कॉस्ट ऑफ हिज ट्रीटमेंट, या फिर उसके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं था कि उसकी ट्रीटमेंट का, उसके ऑपरेशन का जो है खर्चा उठा सकें। सो वी ऑल नो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, इट इज ऑप्शन D। हिज पेरेंट्स हैड नॉट इनफ मनी, उनके पास इतना पैसा नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑपरेशन सर्जरीज में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपको भी पता होगा, कभी आपने देखा हो। तो ऑप्शन D होगा करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर बताइए। हाउ मच मनी टेस हैड। याद कीजिए, टेस्ट जो है अपने कबर्ड में जाती है, जार निकालती है और उससे कुछ पैसे निकालती है। तो उसके पास कितने पैसे होते हैं। A, $2.11, B, $11.01, C, $1.11 या D, none of the above। तो ये आई थिंक मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। जैसे 1 रुपी में अपन 100 पैसे कहते हैं ना, इंडियन करेंसी से समझो, तो वैसे ही वहाँ पे होता है $1 में जो है ना 100 सेंट से बनता है $1। तो इतने पैसे कितने थे उसके पास, डॉलर और सेंट्स में थे।
सो सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, $1.11 एग्जैक्ट आपको दिया है। देखो इंग्लिश स्टोरीज में बहुत ज़्यादा तो तारीख पे तारीख नहीं दी रहती, कुछ डेटा रहता है जो आपको याद करना रहता है। सो $1.11 पैसे टेस के पास है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट होता है, छोटा सा, जैसे कोई बच्चा होता है ना अपनी पॉकेट मनी से पैसे बचाता है, उतना ही अमाउंट था। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीटेड एंड्रयू। एंड्रयू कौन था? टेस का छोटा भाई। उसको किस डॉक्टर ने ट्रीट किया, किसने इलाज किया? ए डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग, बी डॉक्टर एंटनी रॉस, सी डॉक्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, या डी डॉक्टर जेनी जेम्स। बोलोगे मैम नील आर्मस्ट्रॉन्ग को भी डॉक्टर बना दिया है। चलो भाई करेक्ट आंसर क्या है? वी ऑल नो ये डॉक्टर कौन था? केमिस्ट का भाई था जो कि शिकागो से आए थे। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड आई होप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आप लोग अपनी स्पीड बढ़ाते जाएं आंसर देने की। चलिए गेट रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 6। Tess was and dash year old girl. Is it A 7, B 11, C 8, D 10? तो बेसिकली आपको क्या बताना है, टेस की यहाँ पे उम्र क्या है। एंड अगर किसी को याद हो तो जब चैप्टर शुरू हुआ था ना तो तब शुरुआती बिगिनिंग लाइंस में ही ऑलरेडी दिया था, टेस वाज एन। और एक और कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या दिया है यहाँ पे? एन दिया है आर्टिकल, यानी जो वर्ड बिगिन होगा वो किससे होना चाहिए? वॉवल से, AEIOU। तो यहाँ तुमको दो ऑप्शन दिए हैं, 11 और 8। क्या थी उसकी उम्र? शी वॉज 8 years old, 8 साल की थी। सो टेस वॉज एन 8-year-old गर्ल। ओके क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज अ डैश। डॉक्टर के बारे में बताया गया था ना कि डॉक्टर कार्ल्टन वो एक फेमस, बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे? ए ऑर्थोपेडिक सर्जन, बी न्यूरो सर्जन, सी कार्डियोलॉजिस्ट, या डी नन ऑफ द अबव। एज यू ऑल नो, देखो डॉक्टर ही होते हैं ना, डॉक्टर्स जो होते हैं सबका अपनी स्पेशलिटी होती है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, हार्ट के हो जाते हैं, न्यूरो सर्जन हो जाते हैं यानी जो आपके ब्रेन से रिलेटेड सर्जरीज होती हैं उससे, मस्तिष्क से रिलेटेड। ऑर्थोपैडिक बेसिकली ऑर्थो किसके लिए होता है? बोन्स के लिए होता है। तो ये सबके स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्टर का नाम दिया है वो किस में स्पेशलाइज थे? तो याद कीजिए एंड्रू के ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी, हेड में प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग उसी के विशेषज्ञ थे, न्यूरो सर्जन। डॉक्टर कार्ल्टन आर्मस्ट्रॉन्ग वाज अ न्यूरो सर्जन। ओके सो 7th का आंसर हो जाता है बी। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू वांट? आई एम टॉकिंग टू माय ब्रदर हु हैज जस्ट अराइव्ड फ्रॉम शिकागो। हु सेड दीज लाइन्स? ये लाइन्स एग्जैक्ट आपके चैप्टर से ली गई है, आपको बताना है हूँ या फिर किसने ये लाइन कही है। द केमिस्ट, फादर, डॉक्टर या एंड्रयू। तो याद कीजिए ना कौन अपने भाई से बात कर रहा था? व्हाट डू यू वांट, यानी टेस जब कहाँ गई थी? ड्रग स्टोर पे। तो ड्रग स्टोर पे कौन मिला? ए द केमिस्ट। तो ये लाइन किसने कही थी? केमिस्ट ने कही थी। चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इसी टाइप से है, आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव? आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन। हु इज द वेल ड्रेस्ड मैन? ये वेल ड्रेस्ड मैन, वेल ड्रेस्ड का मतलब क्या होता है? बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के नहीं कोई आया होता है, उसे कहते हैं। सो हाउ मच मनी डू यू हैव? तुम्हारे पास कितना पैसा है? आस्क्ड द वेल ड्रेस्ड मैन। तो यहाँ पे वेल ड्रेस्ड मैन कौन है स्टोरी में? ए द केमिस्ट, बी डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, सी फादर, या फिर डी एंड्रयू। तो वी ऑल नो ये वही है हम्बल मैन, काइंड मैन, जिन्होंने टेस की मदद करी। ये कौन है? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द वेल ड्रेस्ड मैन। अगेन ऑफ कोर्स बिकॉज वो डॉक्टर थे, अच्छा बढ़िया उन्होंने जो है ड्रेसिंग कर रखी थी अपनी। ऑल राइट मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 10, कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। इसका आंसर सब देंगे। क्वेश्चन सेज टेस केम टू नो अबाउट हर ब्रदर्स इलनेस एज। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस का भाई तो बीमार था लेकिन अब वो तो इतनी छोटी सी बच्ची थी, तो उसको कैसे पता चला कि उसका भाई बीमार है? ए हर मदर टोल्ड हर, बी डॉक्टर टोल्ड हर, सी शी ओवरहर्ड हर पेरेंट्स, और डी नन ऑफ द अबव। तो पहला है उसकी मम्मी ने बताया या तो डॉक्टर ने बताया या फिर शी ओवरहर्ड। ओवरहर्ड यानी होता है पीठ पीछे से उसने कहीं से उनके पेरेंट्स बात कर रहे होंगे और उसने सुन ली, या डी नन ऑफ द अबव। सो वी ऑल नो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शी ओवरहर्ड हर पेरेंट्स। एक रूम में उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे और होता है ना हम कभी पीछे से दरवाजे से वो बातें सुन लेते हैं, तो सेम था, टेस को ऐसे पता चला अपने भाई के बारे में। सो होपफुली सबने क्विज दिया होगा, क्वेश्चन के आंसर्स जितने सही गए वेल डन, गलत गए हैं उस पे आप सभी को वर्क करना है, जहां गलतियां की हैं उस कॉन्सेप्ट को आपको वापस से रिवाइज करना है।
सो विद दिस वी एंड दी सेशन फॉर MCQs, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। प्रीवियस चैप्टर्स भी सभी कवर्ड हैं, तो आपको अगर चैप्टर्स देखने हैं, कुछ भी होता है ना, मिस हो गया हो कभी भी, तो आप अपने कन्वीनियंस से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट लिंक करके दी होगी, तो उस लिंक पे जाओगे ना, सभी वीडियोस चैप्टर 1 से लेके एंड तक सीक्वेंस से अरेंज है। एंड ऑल दीज वीडियोज आर अगेन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी एजुकेशन। सो वीडियो अगर पसंद आता है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।